दिया है और लाकर इसलिए रख दिया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट के जनाजे में जिस तरीके से खड़ी हुई, उससे एक बात तो साफ हो गई कि पाकिस्तान सरकार, पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान एक तरफ से अब मार नहीं खा रहा, पाकिस्तान को मार कई तरफ से पड़ने वाली है। कर्नल दिनेश शर्मा मेरे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं। प्रोफेसर मनोज कुमार कुछ देर में मेरे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले कर्नल दिनेश शर्मा, आपका रुख करते हुए, पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर का जवाब देने की कोशिश की। वो कह रहे थे अगर आपने हिमाकत की तो हमने अपनी मिसाइलें और अपने तोपखाने सजाकर नहीं रखे हैं, लेकिन हिमाकत की पाकिस्तान ने। उसके बाद पाकिस्तान को आज जवाब मिला है। शायद पाकिस्तान को अब हकीकत राजीव जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है आपकी? हाँ। राजीव जी, देखिए, आज की तारीख के अंदर जो मुनीर है उनका, उसकी सिचुएशन जो है वो कैश 22 की है। अगर वो किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लेता तो पाकिस्तान की आवाम जो है वो आर्मी से और दूर हो जाएगी। उसे अपनी आवाम को भी जोड़ के रखना चाहता। मैं एक छोटी सी घटना जो 9 मई 2024 को हुई थी, 9 मई 2024 के अंदर से पहले जो है पाकिस्तान आर्मी का जो है बहुत डर और भय होता था पाकिस्तान की आवाम के ऊपर। लेकिन 9 मई 2024 को जो इलेक्शन को रिग किया गया हुआ था, तो उसके बाद जो है पाकिस्तानी अवाम ने जो लाहौर का जो कोर कमांडर है, इवन उसके घर के अंदर हमला किया और जितनी भी आर्मी की एस्टेब्लिशमेंट थी, चाहे वो पिंडी में है जहां और जगह के ऊपर है, उसके ऊपर भी इन्होंने फौजी साजो सामान के ऊपर तोड़फोड़ की थी। तो ये एक इशारा था पाकिस्तान आर्मी के लिए कि अब जो उनकी पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, वो आर्मी से किसी प्रकार का भय नहीं खाती है। और वहां पर जो है आर्मी और सिविलियन पॉपुलेशन के अंदर एक बहुत बड़ा सा गैप पड़ गया था। अब उस गैप को जो है दोबारा पाकिस्तान को आर्मी के साथ जोड़ने के लिए मुनीर को कोई ना कोई एक्शन तो लेना था, क्योंकि इस बार जो है वो झूठ का पुलंदा नहीं दिखा पाया। जैसा कि उसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान कहा था कि भारत के जहाज आए और वो हमारे पेड़ों के ऊपर जो है बम बरसा के चले गए, कुछ चंद एक कौवे मर गए हैं। लेकिन इस बार तो पूरी पब्लिक ने देखा कि किस प्रकार से उनके ऊपर अटैक हुआ पीओके के अंदर। और दूसरी बात थी कि पाकिस्तान की आर्मी ने कभी नहीं सोचा था कि भारतीय सेना जो है उनके हार्टलैंड पंजाब के अंदर भी हमला करेगी। लेकिन अभी जो है अब वो हमला करता है तो फिर उसे भारत की तरफ से, जैसा आपने अभी बताया है कि कल रात को जो है उसने हमारे 15 सैनिक ठिकानों के ऊपर, जहां 15 इलाकों के अंदर नॉर्थ वेस्टर्न और इवन गुजरात तक और राजस्थान तक जो है उसने अपनी मिसाइलें छोड़ी, जिसे हमारी भारतीय सेना ने S-400 जो एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है उनको पूरा बर्बाद कर दिया। और उसके एवज में और उसके रिटेलिएटरी एक्शन में जो उनका HQ-9 है, जो एडी उनका एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि उन्होंने चाइना से लिया है, उसे बर्बाद कर दिया। तो आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान जो है उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका। वो पूरी तरह से मैं कहूंगा कि बहुत वनरेबल है। और दूसरी बात जो है, जो पाकिस्तान की कॉरिडोर ऑफ पावर है रावलपिंडी, जहां उनका जनरल हेडक्वार्टर है, उसके ऊपर भी हमारे भारतीय सेना ने वहां पर भी उन्हें नुकसान पहुंचाया, चाहे लाहौर है, कराची है और गुजरांवाला है, जहां रावलपिंडी है। तो आज की हालात के अंदर दूसरा जो आपने अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया बलूचिस्तान का, यस, बलूचिस्तान के जो है तकरीबन 1500 के करीब जो है फ्रीडम फाइटर हैं। और इन 1500 लोगों ने पाकिस्तान आर्मी को घुटने के ऊपर ला दिया है। और यहां तक भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बलूचिस्तान के अंदर रात के समय पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। जहां जहां उनके सैनिक अड्डे हैं, चाहे क्वेटा है और बाकी एक दो जगह उनके जो आर्मी कंटोनमेंट है, वहां पर आपको थोड़ी बहुत हलचल नजर आएगी। अदरवाइज पूरे बलूचिस्तान के अंदर बलोच जो हैं
वो उनका रात के समय शासन होता, कोई पुलिसमैन कोई आर्मी मैन उस इलाके में नहीं जाता। अभी हाल ही में जो उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है, उनका मैं नाम मेरे दिमाग उनका नाम मैं भूल रहा हूं। उन्होंने इंटरव्यू दिया और क्लियर कट कहा है कि बलूचिस्तान आज उस स्टेज के ऊपर पहुंच गया है जिसमें कि वो किसी समय भी यूनाइटेड नेशन के पास जाकर अपनी आजादी की मांग कर सकता है। अब दूसरा है कि उसने भारत के साथ 22 अप्रैल को जिस प्रकार का ये कांड किया है और उसके उसके बाद जिस प्रकार की रिटेलिएशन हुई है, अब देखिए उन पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप का असेसमेंट, जो मिलिट्री का कमांडर्स का जो असेसमेंट होता वो देखिए। उन्होंने कोयटा से जो उनकी 11 कोर है उसमें के 2 डिवीजन जो है 41 डिवीजन और 33 डिवीजन जो है